श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में तो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। चौथे अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दे रहे थे, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता चलता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा न करने की और विजय प्राप्त करने अथवा न करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो, इसकी विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 7 और अध्याय 3 के श्लोक नंबर क्रमांक 2 में अर्जुन ने फिर यही कहा था कि आप निश्चय करके जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बतलाएं। अब श्री भगवान जो है अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर फिर जवाब देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पता लगता है कि अर्जुन अभी अपने विवेक से ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जो कर्म है उसका स्वरूप से त्याग करना चाहिए या कि कर्म को करना चाहिए। अभी वह कर्म योग को भली भांति समझ नहीं पाया है। अब यहाँ श्री भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। यहाँ पर सांख्य योग से कर्म योग को श्री भगवान श्रेष्ठ बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यद्यपि सांख्य योग और कर्म योग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है और दोनों ही एक ही फल को देने वाले हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब फल की जो प्राप्ति है, जो सांख्य योग से फल की प्राप्ति होगी, वही आपको कर्म योग से भी उसी फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि अंततः जो फल है वो तो श्री भगवान की शरणागति, श्री भगवान से तदाकार होना, उनको प्राप्त कर लेना, उनको जान लेना, जिस भी आप तरह से आप कहना चाहें वही है। तो सांख्य योग से और कर्म योग से जो फल की प्राप्ति है वो अलग नहीं होती है। तथापि कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्म योग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। यहाँ पर सुगम भी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कोई भी मनुष्य मात्र जब तक जीवित है, जब तक मनुष्य देह उसकी कार्य रहता है, तब तक वो कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है। तो वहाँ पर कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कर्म योग कि हमको कर्म किस प्रकार करने चाहिए वो अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञेयस्स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है, अर्थात सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त न होना, ना उसमें राग रखना, ना किसी कर्म में द्वेष रखना।
राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यासितः सम्यक् गुणभयो विदन्ते फलम्। बेसमझ लोग, ना समझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन से भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन है। गीता अध्याय 3 श्लोक 3। और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अध्याय 3 के श्लोक क्रमांक 3 में भी श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि की है। श्लोक नंबर 3 में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। यहाँ पर मनुष्य लोक कहने का एक अर्थ है जो अभी आगे हम जानेंगे। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य जब लौकिक व्यवहार करता है तो यहाँ पर ज्ञान योग या कर्म योग ही एक साधन बनता है, लेकिन क्योंकि यह दोनों ही भौतिक युग से जुड़े हुए हैं, मनुष्य जब तक देह में जब तक ही कर सकता है या लेकिन जो भक्ति है, भक्ति का जो संबंध है वो सीधा भगवान से होता है, इसीलिए उसको हम पारलौकिक भी कह सकते हैं। और भक्ति योग जो होता है उसमें कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि भगवान क्या है तो प्राप्ति कैसे करेंगे, और जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि भगवान को जानने के लिए क्या कर्म किया जाना चाहिए तो आप कैसे कर्म करेंगे। इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग में भक्ति योग में ये दोनों ही समाहित रहते हैं। और यहाँ पर जो प्रधानता रहती है वह भक्ति योग में सिर्फ भगवान की प्रधानता रहती है, जबकि ज्ञान योग में ज्ञान की और कर्म योग में कर्म की प्रधानता रहती है। लेकिन भक्ति योग में सब कुछ मिलाकर, इसीलिए भक्ति योग को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है और वह सबसे उत्तम और सबसे सुगम भक्त के लिए होता है। यत्सांख्ययः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है यानी कि श्री भगवान, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है क्योंकि श्री भगवान। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
कर्म योग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है, इसलिए उसका राग सुगमता पूर्वक मिट जाता है। कर्म योग के द्वारा अपना राग मिटाकर सांख्य योग साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। भगवान भी इसी कारण कर्म योग के सर्वभूत हितेवताः भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया है, अर्थात इस भाव को ज्ञान योगी के लिए भी आवश्यक बताया है। गीता अध्याय 5 श्लोक 25 और गीता अध्याय 12 और श्लोक 4 में भी भगवान इसी कथन की पुष्टि करते हैं। तो पहले अध्याय 5 का श्लोक क्रमांक 25 हम देखते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्माणमुषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूत हितेवताः। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अध्याय 12 के श्लोक क्रमांक 4 में भी श्री भगवान कुछ इसी प्रकार अपने कथन की पुष्टि करते हैं। अध्याय 12 के श्लोक क्रमांक 4 में श्री भगवान कहते हैं, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेवताः। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। यदि ज्ञान योगी में यह भाव नहीं होगा कि उसमें ज्ञान का अभिमान अधिक होगा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्पि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, वो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण से संबंध विच्छेद ही हो जाने पर कर्मयोगियों को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। एक देशीयता मिटने पर जब कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात वह जो योगी है वह सभी जो जीव हैं उनमें परमात्मा को ही देखता है। हर जड़ में, चेतन में वह परमात्मा को ही देखता है। उसको इसीलिए उसका जो अपना कर्तापन है, जो अपनी अहंता है, जो अहम है, वो मिट जाता है। और उसके पश्चात जो भी वो कर्म करता है वो लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए करता है, अपने लिए स्वतः कुछ नहीं करता, क्योंकि उसका अपना अहम तो मिट चुका है। तो उसके द्वारा किए गए सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं। यही कर्मयोग का मुख्य सिद्धांत है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वितः, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित, पश्यन् शृण्वन् शुपशन् ज्विङ्घन् शृण्वन् स्वपनश्वश्वन् प्रलपविस्सजन् गृह्णन् नुं निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ,
सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बहत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता अध्याय 3 के श्लोक क्रमांक 27 में श्री भगवान ने यही बतलाया है कि जो जीव है वो अहंकार में आकर अपनी सत्ता को मानकर यह मानता है कि मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, परंतु जब वह विवेक पूर्वक अहम से संबंध विच्छेद कर लेता है तब उसे मैं करता नहीं हूँ इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व न कभी था, न है, न होगा। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक क्रमांक 31 में श्री भगवान इस कथन की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जो ये शरीर है, यह शरीर भी शरीर के रहते में भी, हे कुंती पुत्र, जो भी कार्य किया जाता है, अगर इस शरीर को मैं अपने से अलग कर दूं, मैं शरीर में लिप्त ना हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा ना कभी कुछ करता है ना उसके द्वारा कुछ किया जाता है। बस शरीर जो है वो प्रकृति जनित है। प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं उन गुणों के अधीन होकर जो जीव है वो कर्म करता है। इसलिए जो देही है, जो शरीरी है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म का अंश है, ममैवांशो जीवलोके, यहाँ पर विश्व भगवान ने कहा है कि यहाँ जितने भी इस जीवलोक में जो भी हैं वो सब मेरे अंश हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। अतः जो ईश्वर है वो कुछ नहीं करते हैं। जो शरीर है वही तीनों गुणों से में 3 गुणों की वजह से कोई भी जो कार्य करता है वह करता है। इसलिए आत्मा किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगत्य कृत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविवाम्भसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर भक्ति योगी जो है वह संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर रहा है, तो ये कर्मयोग हुआ। आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। जब कर्म में आसक्ति का त्याग कर देना तो यह कर्मयोग हुआ। और अर्पण किसको करना है? ईश्वर को अर्पण करना है। तो यह ज्ञान कहाँ से आया? यह ज्ञान सांख्य योग से आया। तो इसीलिए भक्ति योग में सांख्य योग और ज्ञान कर्म योग दोनों ही आ जाते हैं। और जब ये दोनों आ जाते हैं तब ही भक्ति सफल हो पाती है। और जो उच्चतम अवस्था है, साधन जो है वह सांख्य योग और ज्ञान योग है। और जो साध्य है वह भक्ति योग है। जब भक्ति योग में मनुष्य स्थिर हो जाता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अहम की सत्ता छोड़ने के बाद ही ईश्वर से साक्षात्कार तदाकार हो सकता है। और तब तक हमको क्या कर्म करने हैं वह हमको ज्ञान योग और कर्म योग सिखाता है। जब हम उन सभी कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं वह भक्ति बनती है और तभी हम ईश्वर से तदाकार हो पाते हैं। इसीलिए अंत में श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ज्ञान देने के बाद, पूरा सांख्य योग समझाने के बाद, कार्य जो कर्म है कर्म योग बताने के बाद कि क्या कर्म करने चाहिए, सब कुछ बताने के बाद में अंत में श्री भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का अर्थात सभी कर्तव्यों का त्याग कर दो। तो वहाँ पर सब साधन, सब ज्ञान, हर चीज का त्याग करने के बाद ही श्री भगवान की प्राप्ति होती है।
इसीलिए भक्ति योग जो है, भक्ति योग को प्राप्त करना, उस स्थिति को प्राप्त करना सहज नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, भक्ति योग को साधन बनाना थोड़ा सहज है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक नियम नहीं होते हैं जो आज के समय में सब चीज़ें कर पाना सांख्य योग में। जैसे अर्जुन ने कहा था कि मैं तो संन्यास ग्रहण कर लूँगा और मैं हिमालय पर जाकर तपस्या कर लूँगा या भीख मांग कर खा लूँगा। ये आम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति के 3 गुण हैं जिनसे मनुष्य बलात् कार्य में लगाया जाता है, तो वह उसको लेकर वहाँ से फिर वापस उसके स्वधर्म में लगा देंगे। इसीलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आज स्वधर्म का त्याग करके पाप कर देंगे, लेकिन स्वधर्म जो है वो आपको वापस उसी कर्म में लगा देगा, लेकिन वहाँ पर फिर आपका कर्म बन जाएगा। कर्म योगी संपूर्ण कर्मों को संसार में अर्पण करता है। ज्ञान योगी प्रकृति को अर्पण करता है, भक्ति योगी भगवान को अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैवेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगन्त्यकत्वां शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार तथा संसार के लिए मानते हुए भी कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है कामना। कर्म न तो बांधते हैं न ही मुक्त करते हैं। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। यहाँ पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन में हम जब जा रहे हैं तो ट्रेन जो का कर्म है चलना, ट्रेन चलती रहेगी। अब हमको वो ट्रेन हमको बांध नहीं रही है, वो तो स्टेशन पे रुक रही है, हम जहाँ चाहें वहाँ उससे उतर सकते हैं। लेकिन हम अगर नहीं उतरे और उसमें आसक्ति रहे, बैठे रहे हमको, तो हमको वो ट्रेन जो है वो बलात् जहाँ पर जा रही है वहाँ पर ले जाएगी, क्योंकि हम वहाँ से उतरना नहीं चाह रहे। तो इसीलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। बस कर्म में अगर हम आसक्ति रखते हैं तो वह बांधने वाला होता है, और जब हम कर्म में आसक्ति नहीं रखते हैं तो वह मुक्त करने वाला होता है। तो हमें कर्म से मुक्त नहीं होना होता है, हमें आसक्ति से मुक्त होना होता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वार वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृतिजन्य गुणों के अधीन हो जाता है। वशः गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 5 में श्री भगवान अपने इस कथन की पुष्टि करते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जैव गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों में
प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। जो प्रकृति जन्य गुण हैं, जैसे सत्व, रज और तमस, ये इन्हीं के इसी संसर्ग में आकर जीव कोई भी कार्य करता है। अतः जीव जो करता है, जिसको हम आत्मा बोलेंगे, वह कुछ कार्य नहीं करता। शरीर प्रकृति के संपर्क में आता है और वह कार्य करता है। और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है। परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है, तब वह स्वाधीन हो जाता है। वशी स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। प्रकृति में क्रियता स्वरूप से अक्रियता स्वतः सिद्ध है। चेतन तत्व स्वरूप न तो कर्म करता और न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है। यहाँ पर जो आत्मा है, जो जीव है, उसको चेतन कहा गया है, क्योंकि वह सूर्य भगवान का अंश है। जब सूर्य भगवान स्वयं कोई कर्म नहीं करते, तो उसका अंश कोई कर्म कैसे कर सकता है। बस वह प्रकृति के संसर्ग में आता है तो प्रकृति ही कार्य करती है। शरीर को साधन बनाकर प्रकृति ही कार्य करती है, क्योंकि यह शरीर जो है प्रकृति से उत्पन्न है। न कर्तृत्वं न कर्मा न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर ही है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। नादत्ते कशचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अज्ञानवश जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं तेषां नाशित्मात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर पिछले श्लोक में भी यह कहा गया है कि जो ज्ञान है उसका अभाव नहीं रहता है। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि अंत में जाकर अर्जुन जब यह कहता है कि भगवान मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया है, अर्थात कि अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझको ज्ञान मिल गया है, उसने कहा कि मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया, अर्थात ज्ञान उसके पास पहले से था, बस उस ज्ञान पे मोह का, आसक्ति का, अज्ञान रूपी आवरण आ गया था, जिससे उस ज्ञान को पहचान नहीं पा रहा था, पूर्ण रूप से उस ज्ञान को भूल रहा था। इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि ज्ञान स्वतः हमेशा सिद्ध रहता ही है, सनातन है, वह कभी जाता नहीं, उसका नाश नहीं होता, बस उसका उस पर आवरण आ जाता है। यही बात आगे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश कर देता है, अज्ञान का नाश होने पर विवेक की तत्व ज्ञान में, विवेक जो है वही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं।
अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। अभ्यास, अगर अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से हमको ये लगेगा कि हम उस ज्ञान से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक ही जगह पर स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि अभ्यास हम सिर्फ उसका कर सकते हैं जो हमने सीखा। लेकिन विवेक से हम नए नए भाव को प्राप्त कर सकते हैं, नए नए तरीके निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अभ्यास सिर्फ सीखे हुए का किया जाता है, लेकिन विवेक से हम नई नई चीज़ें स्वतः ही सीख सकते हैं। विवेक मनन और चिंतन से आता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीरवादी की सहायता लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर पुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ मन बुद्धि लगते हैं, वहाँ स्वयं भी लग जाता है। यह जीव का स्वभाव है, अर्थात जो वस्तु, जो भी विषय मनुष्य को या इंद्रियों को प्रिय लगता है, वह वहाँ पर स्वतः ही लग जाती है। उसको वहाँ पर लगाने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 8 में इस कथन की पुष्टि श्री भगवान ने की है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय नवशिष्यसि मय्येव अत उद्भवं न संशय। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम ईश्वर में ही हमारी आसक्ति हो जाएगी। हम ईश्वर को ही वहाँ पे हमें हमारी इंद्रियों को हमें वहाँ पर आनंद की अनुभूति होगी, और जब जहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है वहाँ पर इंद्रियाँ, मन, बुद्धि स्वयं ही लग जाती हैं। इसीलिए जब हम शुरुआत करते हैं भक्ति योग में, भगवान के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर हमको अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह इसीलिए है क्योंकि हम बलात् वहाँ पर अपने इंद्रियों को, अपने स्वभाव को वहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम वहाँ पर पहले ऐसे उस स्वभाव में नहीं थे। तो जब हम बलात् इंद्रियों से कोई कार्य कराते हैं तो हमको अत्यधिक कष्ट होता है। लेकिन वो कष्ट, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि आरंभ में जो हम कार्य करते हैं, अगर वो विष के समान लगे, मतलब कड़वा लगे, तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। और प्रारंभ में जो चीज़ हमें अमृत के समान लगे, उसका फल खराब होता है। क्योंकि हम ऐसे ही देखें कि अगर आरंभ में हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हमको कष्ट होता है, लेकिन अगर आरंभ में हम कोई ऐसा कार्य करने जाएं जो जैसे मौज मस्ती, व्यभिचार, ये सब चीज़ें आरंभ में बहुत आनंद देती है, लेकिन इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम चित जड़ ग्रंथि मिट जाती है। अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। मैं हूँ तो ही मुझ में विकार होंगे, जब मैं हूँ ही नहीं तो विकार कहाँ होंगे। अहम मिटने पर साधक साधन में और साधन साध्य में विलीन हो जाता है। फिर एक जैसे कि हम कहीं किसी सफ़र में जा रहे हैं, किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जब हम मंजिल पर पहुंच गए तो फिर हमको उस रास्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये उदाहरण इसलिए भी सटीक रहेगा, क्योंकि जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए वहाँ पर हम किस मार्ग से गए वो मार्ग विशेष नहीं है, विशेष क्या है, वो मंजिल। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं रहती, वही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। कारण कि जो परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर
पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तिनि शुनि चैव शैपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तिनि शुनि चैव शैपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष बिना विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय में और हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को ही देखने वाले होते हैं। वह किसी भी जीव में परमात्मा को देखते हैं, जड़ तथा चेतन तक में भी वह परमात्मा को देखते हैं। इसीलिए ऐसा देखने वाला जो मनुष्य है वह महापुरुष योगी है। ना समझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्रायः समव्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इस श्लोक में समवर्तिनः न कहकर समदर्शिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है समदृष्टि न कि समव्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते के प्रति समव्यवहार असंभव है। इसमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी पर की जाती है, न कि कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और दुख हमारा दुख है। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सहन नहीं होती। ऐसे ही प्राणियों में विषम यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में संभाव होना चाहिए। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार को जीत लिया है। अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। असल में हर स्थिति में हमको अपने राग देश का ही त्याग करना है। हम किसी के प्रति राग भी ना करें और उससे द्वेष भी ना करें। इसी को समदृष्टि कहा गया है। पिछले श्लोक में जो बताया कि हाथी और कुत्ते के साथ या गाय और चंडाल या फिर ब्राह्मण के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वो उनके गुण हैं। उनमें जैसे गुण होंगे उनके साथ हमको वैसा ही व्यवहार करना होगा, लेकिन हम उनमें भेद ना देखें। उन भेद ना देखने से अर्थ यह हुआ कि हम उनके साथ उनमें ना तो द्वेष रखें ना उनमें राग रखें, तभी हम उनको समदृष्टि से देख सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण जो है, अगर हम उसका अत्यधिक सम्मान करते हैं अत्यधिक सम्मान करते हैं और चांडाल जो है उसका हम तिरस्कार करते हैं, तो यहाँ पर राग और द्वेष की समता दिखाई देगी। राग द्वेष हमको यहाँ पर उपस्थिति दिखाई देगी। लेकिन अगर हम जैसे उनके गुण हैं उनके गुण के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करें, उनको उनके गुण के हिसाब से देखें, पर उनसे द्वेष ना करें, उनमें राग ना करें, क्योंकि गुण जो हैं वो उनके गुण का ही हम सत्कार या तिरस्कार कर रहे हैं। हम उस जो शरीर है जो उससे हम आसक्ति नहीं कर रहे हैं। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। न प्रहर्ष्येत् तप्यं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्यं सर्वबुद्धिः सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। क्षम्यतां। श्री राम। जीवन मुक्त महात्मा पुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, पर उसके कहने वाले अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार होना दोषी है। ब्रह्म को जानने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है। अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है।
अर्थात जो महापुरुष होता है उसको ये तो पता होता है कि प्रियता क्या है और अप्रियता क्या है। वह सात्विक जो गुण होते हैं, सात्विक जो सत्ता होती है, उस वह प्रिय हो सकती है, और जो तामसिक है उसको प्रिय महापुरुष नहीं बनाएगा, क्योंकि वह जानता है कि यह सही नहीं है। अंत में तो हमें सात्विक का भी त्याग करना ही होता है, सभी गुणों का हम त्याग करके ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु फिर भी जब तक जीवन है तो हम सात्विक कार्य ही करते हैं, वही हम प्रत्युत कर्तव्य है। बाह्यस्पर्शे सक्तात्मा विन्दयात्मनि सजत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम शयमनुष्यते। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयत् बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयत्यात्मनि सत्सुखं सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमयं शनुते। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के से संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, यहाँ पर वही चंडाल और ब्राह्मण का हम वो लेंगे। बाह्य स्पर्श का से अर्थात उनके शरीर से है, उनके शरीर से हमको कोई ना आसक्ति है ना राग द्वेष होगा। हम उनके गुणों का ही अनुसरण या उनके पूजन करते हैं। अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है, और यह सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब हम तीनों गुणों से रहित हो जाएं। ये ही स्पर्श ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाला भोग सुख है, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करता। संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से हैं। कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूप ही हो जाता, कारण कि सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति है ही नहीं। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड रस में ही है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है, यह नियम है। सांसारिक सुख मिलने और बिछड़ने वाला है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमको पुत्र प्राप्ति से अगर सुख मिलता है, तो जब उस पुत्र की मृत्यु होगी तो हमें दुख भी मिलेगा। जन्म जिसका हुआ है उसके मृत्यु होना निश्चित है। इसीलिए जो प्रकृति से के संसर्ग में आकर संयोग क्रिया से जो हमको सुख मिल रहा है, अंत में हमको उसका दुख भी होगा। परिणाम में वह दुख ही मिलेगा, क्योंकि वह अखंड नहीं है। अखंड जो सुख है, जो आनंद है, वो ईश्वर की प्राप्ति में ही है। सांसारिक दुख सुख मिलने और बिछड़ने वाले हैं, जबकि स्वयं निरंतर जीवों का त्यों रहने वाला है। सांसारिक स्वयं सुख स्वयं का साथी नहीं है। इसलिए विवेकी साधक सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी और अप्राप्ति में दुखी नहीं होता। सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और पारमार्थिक सुख से विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है तब वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख का भी त्याग करके सो जाता है। सोने से उसकी थकावट मिटती है, विश्राम मिलता है और ताजगी आती है। यदि वह सोए नहीं तो पागल हो जाए। तात्पर्य है कि सांसारिक सुख का त्याग किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भोगों से विश्राम का अर्थ है, या भोगों से विश्राम तभी किया जा सकता है जब हम
तीनों गुणों से रहित हो जाएं। जब तक तीनों गुण के संसर्ग में व्यक्ति रहता है, मनुष्य रहता है, तो वह भोगता ही रहता है, क्योंकि इंद्रियां अपना कार्य करती हैं और हमको इंद्रियों को खींच कर ईश्वर में लगाना पड़ता है। तो यह जो क्रिया है सतत चलती ही रहती है। लेकिन मनुष्य अगर ऐसी स्थिति को पाले कि सभी इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार उसके वश में हो जाए, तो फिर वो इंद्रियां कभी भी बाहर नहीं जाएंगी और बलात् जो रजोगुण सत्वगुण और सत्वगुण है हमको किसी भी कार्य में लिप्त नहीं कर पाएंगे। शक्नोति हैव यः सोढुं शरीरं विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुं शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही कामक क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। विवेकी साधक को चाहिए कि वह कामक क्रोध आदि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले, उसके अनुसार क्रिया न करे। गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 34 में श्री भगवान इसका वर्णन करते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छैतौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में, अर्थात श्रोत इंद्रिय सुनने में, इस प्रकार मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्यों के उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। जैसे कि श्रोत इंद्रिय से हम सुनते हैं, सतत हमको कुछ ना कुछ सुनाई देता ही रहता है, पर उससे हम ग्रहण क्या कर रहे हैं, यह अनुकूल और प्रतिकूलता को लेकर है। अगर हम जो भी सुने उसके वश में हो जाएं तो हम इंद्रियों के वश में हैं। लेकिन हम सत्संग सुने और कुसंग या अधार्मिक बातें भी सुने और सत्संग भी सुने, लेकिन हम सत्संग को ही ग्रहण करें, तो वहाँ पर इंद्रियां जो हैं वो हमारे वश में हैं। लेकिन अगर हम अधार्मिक बातों को सुनकर उसके वश में हो जाते हैं, तो फिर हम इंद्रियों के वश में हैं, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक भाग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। इंद्रियां हमको से जो भी करवाती हैं, बलात् हमको लगाती हैं, अगर हम उसमें लग जाएं तो फिर हम इंद्रियों के वश में हो जाएंगे। काम क्रोध आदि के वश में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है, और जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरात्मस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला वो केवल परमात्मा में रमण करने वाला है, तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब सभी कर्म परब्रह्म परमात्मा भगवान के लिए हम करेंगे, हर समय चित्त हमारा भगवान में लगा रहेगा, जीते समय भी और मृत्यु के समय भी हमारा जो मन है वो परमात्मा में ही लगा रहेगा, तो यह तो निश्चित ही है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मुषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नदे द्वेधायतात्मानः सर्वभूत हितैवताः। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, ये विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है,
वह संपूर्ण प्राणियों के हित में ही कार्य करेगा, क्योंकि वह अपने उसकी इंद्रिया जब वश में हो जाती है तो अपने बारे में नहीं सोचता है। यही योगी की स्थिति है, जिसके संपूर्ण संशय मिट गए हैं। संशय तभी मिटेंगे जब इंद्रिया वश में होगी। तो यहाँ पर अगर जिसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में हो गया है तो बाकी सब कार्य स्वतः ही उसके लिए होते चले जाएंगे, और अंत में उसे जब वह देह का त्याग करेगा तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। काम क्रोध वियुक्तात्मान यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। हमारे मुख्य शत्रु काम और क्रोध ही हैं। काम और क्रोध को अगर हमने त्याग दिया तो फिर हमारी समदृष्टि सब चीज़ों में होने लगेगी। हम हर क्रिया को समभाव से देखेंगे और हम में यह भाव आएगा कि जिस भाव में, जिस व्यवस्था, जो जिस स्थिति में ईश्वर हमको रखना चाह रहे हैं हम उसी में रह रहे हैं। जब कामना ही नहीं होगी कि मुझको इससे अच्छी स्थिति चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, इससे बड़ा बंगला चाहिए, जब आसक्ति ही नहीं होगी, कामना ही नहीं होगी, तो काम नहीं होगा तो क्रोध कैसे आएगा। और जब क्रोध नहीं आएगा तो हम उस स्थिति में होंगे जब हम ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे। यही हमारे मुख्य शत्रु हैं जिसको हमें जीतना है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्मंश्च शुक्श्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता न रहे। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, पर मिलने और बिछड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता, महत्ता और अपनापन होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं इच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थरहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान केवल यज्ञों और तपों के भोक्ता ही नहीं, प्रत्युत भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी हैं, क्योंकि जो भक्त होता है वह जितनी भी क्रियाएं करता है सब ईश्वर को समर्पित करता है। जब ईश्वर को समर्पित करेगा तो उसके भोक्ता भी तो ईश्वर ही होंगे। अगर ईश्वर ग्रहण ही नहीं करेंगे तो फिर साधक का अपने सभी कर्मों के फलों को ईश्वर को, अपनी सभी क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित करने का क्या अर्थ हुआ। यह गीता जी के श्लोक 9 अध्याय 9 श्लोक 27 में श्री भगवान इसका कुछ वर्णन कर रहे हैं। हम वहाँ पर जाकर देखते हैं। श्लोक नंबर 27 में, अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 27 में श्री भगवान कहते हैं, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र,
तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, यह सब मेरे अर्पण कर दे। यहाँ पर ईश्वर ने यज्ञ करना, भोजन करना जो कि नियत कर्म है, और जो कुछ दान देता है यह भी नियत कर्म है, जो तप करता है वह भी नियत कर्म है, यही मैं अर्पण कर दे। यहाँ पर ईश्वर ने यह नहीं कहा कि कोई आप गलत कर्म करें और उसको भी मुझको अर्पण कर दें, कि मैं तो काफ़ी लोग इसका गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं कि जो भी कर रहा हूँ तो भगवान के निमित्त होकर कर रहा हूँ। तो मैं अगर किसी की हत्या करूँ और मैं कहूँ कि मैं तो भगवान के निमित्त होकर कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो सात्विक कर्म है, जो शास्त्रों के अनुसार बताए हुए कर्म है, वही कर्म आपको करने हैं, और उन्हीं कर्मों को आप जो साधक होता है वह ईश्वर को समर्पित करता है, और उन्हीं सब कर्मों का भोक्ता ईश्वर होता है। प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही हैं। कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। यहाँ पर देवता जो होते हैं वो मनुष्य की ही एक उच्च श्रेणी है। मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म से पुण्य अर्जित होते हैं, पुण्य अर्जित होने से वह उच्चतर लोकों की प्राप्ति करता है। तो उच्चतर लोकों में कौन रहते हैं? देवता ही रहते हैं। तो जो देवताओं का हम पूजन करते हैं, देवताओं को हम पुष्ट करते हैं ताकि देवता हम उनकी पूजा करते हैं तो देवता हमको जल्दी फल दे देते हैं। लेकिन वो फल जो होता है वो क्षणिक होता है। और इसी जैसे कि हमने किसी देवता की पूजा की और हमने उससे पुत्र मांगा, तो क्या वो पुत्र सदा रहेगा? नहीं। अगर देवता की पूजा करने से हमको क्षणिक फल ना मिलते, स्थायी फल मिलते, तो फिर ऐसा ये सृष्टि का नियम सही नहीं रहता। जो ईश्वर है, जब हम देवता को की पूजा करते हैं तो देवता की पूजा करने से वो पूजा देवताओं के माध्यम से ईश्वर को जाती है। इसीलिए ये तो खैर अपना पर्सनल वो है, लेकिन अगर आप ग्रंथों के हिसाब से जाएंगे तो एक ही ईश्वर है, एक ही परम पुरुष सत्ता है, उसी की ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम तुलसी के पौधे को जब हम जल देते हैं तो हम प्रत्येक पत्ते को उसकी आवश्यकता अनुसार हम उसको जल दे सकते हैं, अलग अलग पत्ते को, लेकिन उसकी आवश्यकता अनुसार नहीं दे सकते हैं। अगर हम जड़ में जल डालें तो वो जल किस पत्ते को कितनी आवश्यकता अनुसार चाहिए है, ये नियम परमात्मा ने बनाया हुआ है। तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक ईश्वर की, यानी कि जड़ जो मूल है, उसकी पूजा करनी चाहिए। उससे सभी देवता, सभी पितृ, सभी पोषित होते हैं। अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 23 में भी श्री भगवान इसी कथन की पुष्टि करते हैं। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 23। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्याय विधिपूर्वकम्। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधिपूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। जैसे हम तुलसी के पत्ते को तो तुलसी से अलग मान लें, तो ये तो गलत ही विधि है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने ये कहा है कि अविधिपूर्वक है। ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए, देवताओं की नहीं। परंतु अगर हमको भौतिक भोग की थोड़ा जल्दी चाहिए हो तो हम देवताओं की पूजा करते हैं। और देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जल्दी से फल मिल जाता है। ईश्वर तो एक ही फल देते हैं। ईश्वर वो फल देंगे ना जिसका कभी नाश ना हो, क्योंकि ईश्वर जो है वो अविनाशी है। देवता जो होते हैं वो अपने पुण्यशीन हो जाने पर वापस से योनियों में विचर सकते हैं, परंतु ईश्वर तो नित्य है। तो नित्य जो फल देगा वो नित्य ही होगा। नित्य का जो अंश होगा वो भी नित्य होगा। नित्य कभी नहीं हो सकता है। हालांकि इसको हम बाध्यता नहीं कहेंगे, नित्य चाहे तो नित्य हो सकता है। जैसे नित्य अवतार जब लेते हैं तो वो शरीर ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर वो अनित्य भी होते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बाध्यता नहीं है। लेकिन नित्य का फल नित्य ही होगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं,
संपूर्ण, यहाँ पर देखिए शुभ कर्मों के भोक्ता बताया गया, अशुभ कर्मों के नहीं, अर्थात अशुभ कर्म करने के लिए कहा ही नहीं गया। शास्त्रों ने सिर्फ कहा कि आपको शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, परोपकार के कर्म करने चाहिए। इसके विपरीत जो भी आप करते हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध जितने भी कर्म करते हैं वो गलत कर्म है। इसी उनका विधान नहीं किया है ईश्वर ने, लेकिन सब लोग सही कार्य नहीं करते हैं तो उनका विधान अपने आप ही हो गया। धर्म बनाया गया है, अधर्म नहीं। अब धर्म को नहीं मानेंगे, धर्म के पथ पर नहीं चलेंगे तो आप अधर्मी हो जाएंगे। जैसे ज्ञान का अभाव, ज्ञान जब ढक लिया गया तो अज्ञान आया, तो ऐसे ही जब धर्म को ढक लिया जाएगा तो अधर्म बन जाएगा। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर है और हमारे परम सुहृद है, अर्थात हमारे मित्र हैं, हमारे बारे में भला सोचते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। नहीं तो हमको मनुष्य जीवन मिलता ही क्यों? क्योंकि जो जानवर हैं उनके कर्म स्वजित नहीं होते, हमारे ही कर्म स्वजित होते हैं। अर्थात हमको ही इस शरीर, जब हमको ये प्रदान किया ईश्वर ने, तो हमको हम अपना कल्याण कर सके ऐसे कर्म करें। इसीलिए शास्त्र लिखे, इसीलिए उन शास्त्रों में वो ज्ञान दिया गया ताकि हम उसको पढ़कर उन्नति करके अपने पिता, परम पिता ईश्वर को प्राप्त कर सके। ऐसा दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने से साधक की समता में, संसार में से ममता हटकर भगवान में आत्मनीयता हो जाती है, जिसके होते ही परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्त के पास चाहे धन ना हो, क्योंकि भक्त धन के लिए कार्य नहीं करता है, पर भक्त के पास शांति होती है। किसी भी स्थिति में, किसी भी मुसीबत में जब भक्त पड़ जाता है तो वहाँ से वह बहुत आसानी से निकल सकता है, क्योंकि वह उसको कष्ट मानता ही नहीं। वो ये मानता है कि ये जो परिस्थिति है ये मेरी किसी कर्म के प्रारब्ध के अनुसार श्री भगवान ने बनाई है, तो जिस विधि वाक्य राम ताहि विधि वही है। तो जितना हम ममता, आसक्ति का, काम, क्रोध, द्वेष का त्याग करेंगे उतना ही हम स्थिर बुद्धि वाले होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय आज समाप्त हो गया है। और जितना श्री भगवान मेरी बुद्धि में दे रहे हैं उतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े ज्ञान योगी नहीं आपको बता रहे हैं। मैं बहुत साधारण मनुष्य हूँ, आप जैसा हूँ, आपसे शायद निम्नतर ही हूँ। लेकिन बस ये है कि बहुत से लोग, मेरा ध्येय बस यही है कि बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है आज के युग में कि वो बैठ के भगवत गीता या किसी ग्रंथों को पढ़ सकें। तो मैं एक ये श्रृंखला बना रहा हूँ जिसमें अगर व्यक्ति चाहे तो अपने काम करता हुआ कान में हेडफोन लगाकर और सुनता रहे, जो समझ में आए रखे, जो ना समझ में आए ना रखे। मुझसे बहुत बड़े, मुझसे, मैं तो हूँ, कुछ हूँ ही नहीं, बहुत बड़े ज्ञानियों ने टीका की है, ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं। जो आपको सही लगे आप करिए, बस गीता जी को पढ़िए, समझिए। एक ही ग्रंथ इस जीवन में अगर आपने समझ लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। ज्ञान तो लाखों ग्रंथ हमारे पास है, ज्ञान तो बहुत बड़ा है, उतना हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक ग्रंथ को साध्य करके, साधन बनाकर हम इस लोक से उतर सकते हैं, क्योंकि श्री भगवान ने अपनी वाणी से आकर जो कहा है वो सभी ग्रंथों का सार है। उसमें आपको, उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की मुझको नहीं लगता है कि आवश्यकता होगी। ये मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्यायः। श्री सीता।